जासूसी की कोशिश नाकाम, भारत की एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी। भिंबर के मनावर सेक्टर में दुश्मन की क्वाडकॉप्टर से जासूसी करने की कोशिश, पाक फौज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर पाक फौज की मुस्तैदी, पेशा वराना और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज शाम 6:30 बजे अहम प्रेस ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग में पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदा सूरत हाल से मुतालिक भी बातचीत होगी। पाकिस्तान पर आयद करदा बेबुनियाद इल्जामात की वजाहत की जाएगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने रखा जाएगा। भारतीय धमकियों का भी मौसर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी, भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड के सरबराह की छुट्टी। मोदी सरकार ने पहलगाम में नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार पर गिरा दिया। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन की नाकामी के बाद जनरल कुमार को ओहदे से हटा दिया है। जनरल कुमार की जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल परातिक शर्मा 1 मई को इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का चार्ज संभालेंगे। भारतीय मीडिया सिफारती आदाब भी भूल गया। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी, पाकिस्तानी सिफारतकार की गाड़ी को रोकने की कोशिश, धमकियां भी देते रहे। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में इंडियन सहाफियों की पाकिस्तानी अमले से तकरार। पाकिस्तानी अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो अमले से पासपोर्ट ले लिए गए। सरहद पर खतरा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। दुश्मन के हर वार का मुकाबला करना जानते हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। हमें इख्तलाफात भुलाकर पाक फौज के साथ खड़ा होना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा मईशत की तरक्की नवाज शरीफ के दौर में हुई। तरक्याती कामों में सबसे बड़ा हाथ मेहनत कशों का होता है। मेहनत कश मुल्क के माथे का झूमर है। मेहनत कशों को राशन कार्ड में माहाना 3000 रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हमारे वजूद को बराह रास्त कोई खतरा हुआ तो हम उस सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत की तरफ से हमले का खतरा है। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर फौज की मौजूदगी मजीद बढ़ा दी। दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। अगले 2-4 दिन अहम है। भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई किसी भी वक्त मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तुर्किया का रद्द अमल भी आ गया। तुर्क सदर उर्दवान के दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्किया नए तनाज़ात नहीं चाहता और खित्ते में अमन का ख्वाह है। चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी आए, कबल इसके कि सूरत हाल मजीद संगीन रुख इख्तियार कर ले। बूम बूम, शाहिद आफरीदी फौजी वर्दी में बॉर्डर पर पहुंच गए। भारत को सख्त पैगाम दे दिया। वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। पहलगाम हमले पर भारतीय फौज को आड़े हाथों लेने के बाद अब वो पाक फौज की वर्दी पहनकर वाहगा बॉर्डर पहुंच गए, जहां उनकी मौजूदगी की वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा से राबता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारतीय इल्जामात पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और पाक भारत कशीदगी के पुरान हल पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का 2 तरफा ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक भारत कशीदगी और मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू हुई। भारत के एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर मौलाना को एतमाद में लिया।
मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू में कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा, मोदी वहां खड़ा हो जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और पीटीआई एक पेज पर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में भारतीय इक़दामात की मजम्मत, हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, आदमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है एफआईआर पहले कटी, हमला बाद में हुआ। पाक भारत कशीदगी में भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर साइबर हमले। वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, भारत ने मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट्स पर साइबर हमले किए। पाकिस्तानी IT माहिरीन ने भारतीय साइबर हमले नाकाम बनाए। सोशल मीडिया के मैदान में पाकिस्तानी नौजवान भारत का जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान का शुमार अमरीका और बरतानिया जैसे मुमालिक में होता है। बच्चों के इलाज की आस, मोदी हुकूमत की हठधर्मी के सामने हार गई। दिल के मरीज 2 बच्चों के इलाज के लिए भारत जाने वाली पाकिस्तानी फैमिली भारतीय हुकूमत के अहकामात के बाद मायूस होकर वतन वापस लौट आई। बच्चों के वालिद शाहिद अली ने वीडियो बयान में बताया, वो इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं। जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं था। शाहिद अली ने हुकूमत पाकिस्तान से किसी और मुल्क में बच्चों के इलाज का बंदोबस्त करने की अपील कर दी। भारतीय आबी जाहिरियत के खिलाफ मरकजी किसान लीग ने 4 मई को माल रोड लाहौर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन जुल्फिकार अली ओलख ने कहा, मोदी ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। पाकिस्तान के किसान दिफा वतन के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं। वतन अजीज के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। किसान मार्च में हजारों किसान शरीक होकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान करेंगे। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान से मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों से आगाह किया। हाफिज अहमद रहमान की पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायीद, कहा, भारत के मामले पर पूरी कौम यकजा है। बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करने वाली भारतीय सरकार होश के नाखून ले। मोहसिन नकवी बोले, जानबूझकर साजिश के जरिए भारत खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है। भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारतीय टीवी चैनल पर पाकिस्तानी तज्जियाकार का जुर्रतमंदाना बयान, भारत से हजम न हुआ। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफियों पर भारतीय मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय वजीर आजम ऑफिस की जानिब से मीडिया को कंट्रोल करने की खुसूसी हिदायत जारी। भारतीय जारहियत और पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्जामात के बाद वाहगा के रास्ते भारतीय शहरियों की वापसी और पाकिस्तानी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से एक पाकिस्तानी सिफारतकार और अमले के 7 अरकान वाहगा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। सिफारतकार सुहेल कमर और अमले के 4 अरकान शाम को वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। इससे कबल सिफारतखाने के 3 अरकान और 26 फैमिली मेंबरान वतन वापस पहुंचे। डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में IT के शोबे ने बहुत ज्यादा तरक्की की। सूबे में होनहार तलबा को लैपटॉप दिए गए। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। आलमी बैंक ने अहम फैसला कर लिया। पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन की मंजूरी दे दी गई। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई को बेहतर बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन मंजूर किए गए।
आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबे से सूबे में कुदरती मज़ाहिमत को मजबूत बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त मई के आगाज में मिलने का इम्कान। IMF बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। पाकिस्तान को $1.1 अरब किस्त के इजरा पर हतमी फैसला होगा। IMF की खबर आते ही स्टॉक मार्केट में बेहतरी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान में इक्तिसादी सरगर्मियों में बतदरीज बेहतरी की तवक्को। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स का बड़ा मुतालबा, 5,000 रुपए का करेंसी नोट बंद किया जाए। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपनी बजट तजावीज में कहा, इस इकदाम से नकद लेन देन की जगह डिजिटल अदायगियों को फरोग मिलेगा। 5,000 रुपए का नोट बंद होने से बदउनवानी में कमी होगी। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर और मरम्मत और बहाली के मंसूबों की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। मरियम नवाज की पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फर्ज भी निभाएं। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के तहत लेबर डे के हवाले से तकरीब, 40 अरब रुपए की लागत से मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब को मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने मजदूरों की कम अज कम उजरत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट की मुआज़िज़ जस्टिस आयशा मलिक की कानून के शोबे में नुमाया खिदमात का एतराफ़। जस्टिस आयशा मलिक को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज दिया। बरतानिया की मारूफ तालीमी दरजगाह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने जस्टिस आयशा मलिक को 28 अप्रैल को मुनक़िदा तकरीब में एजाज़ी डिग्री अता की। कानून और इंसाफ के शोबे में बेमिसाल खिदमात और ख़वातीन की नुमाइंदगी को फ़रोग़ देने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। सिंध हुकूमत के ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए निजाम लाने और ईवी टैक्सी लॉन्च करने के लिए इकदाम तेज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स के क़याम में पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ईवी टैक्सी सर्विस के आगाज से न सिर्फ शहर का टैक्सी निजाम बेहतर होगा बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी वाज़े कमी आएगी। शर्जील मेमन ने डबल डेकर बसेज रवां साल जून तक लाने की खुशखबरी भी सुना दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची पहुंच गए। सूबे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध का ओल्ड टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कारकुनों से खिताब में कहा, नहरों का फैसला वापस हो चुका। कुछ लोग गलत कागज दिखाकर अवाम को गुमराह करना चाहते थे। कागजों में मौजूद मंसूबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। 7 जनवरी 2024 को जारी ऐसा का सर्टिफिकेट गुज़िश्ता रोज मंसूख हो गया। हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा ने मुतनाज़ा केनाल्स मंसूबा सिंध की आवाम की कामयाबी करार दे दिया। कहा, सिंध के बाशऊर लोगों ने अपने हक के लिए बेमिसाल एहतजाज किया। इस वक्त हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की जरूरत है। पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह फौज के साथ। मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने का मंसूबा मुस्तरद। और सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बबरलू बाईपास के सिवा दीगर तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। वकील रहनुमा सरफराज महफिलों ने कहा, मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे का खात्मा हम सबकी कामयाबी है। तमाम साथी तंजीमों के ताउन के शुक्रगुजार हैं। कैनाल मंसूबा खत्म होने पर लॉयर्स एक्शन कमेटी जश्न मनाएगी। हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। वकला बरादरी दो अपनी डिमांड्स लेके यहाँ पे धरने में बैठे हैं। एक डिमांड थी वफाकी हुकूमत कैनालों के मंसूबे को मनसूख करे, जिसके लिए हम वफाकी हुकूमत के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने CCI का इजलास तलब करके कैनालों को मनसूख कर दिया है। वो एक अच्छा अमल है जिसको हम खुशाइन अमल समझ के खैर मकदम भी करते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया, हम उनका शुक्र।
सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सरफराज मेथलो का हुकूमत के केनाल्स मंसूबों की मनसूखी का खैर मकदम। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में खुसूसी गुफ्तगू में कहा, खुश हैं कि विफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ा केनाल्स मंसूबों को रद्द कर दिया। दूसरा मुतालबा कॉर्पोरेट फार्मिंग की मनसूखी का था। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस हवाले से लाहेअमल तरतीब दे। हमारा रियासत के साथ कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। EOBI ने पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। EOBI की 3 से माहियों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। EOBI ने पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 कर दी। इतलाक 1 जनवरी 2025 की पेंशन से होगा। बाकायदा ऐलान 1 मई को यौम मजदूर पर किए जाने का इम्कान। पंजाब में गंदुम का रेट मुकर्रर करने और खरीदारी खोलने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। गंदुम की कटाई मुकम्मल होने के बावजूद किसान शदीद परेशानी का शिकार। सरकारी रेट मुकर्रर न होने के बायस सस्ते दामों गंदुम बेचने पर मजबूर। भारी माली नुकसान का सामना। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर गंदुम का सरकारी निर्ख मुकर्रर किया जाए। बारदाना की फराहमी का निज़ाम शफाफ और आसान बनाया जाए ताकि उनकी मेहनत ज़ाया न हो। महकमा ज़राअत पंजाब ने गंदम की कटाई और संभाल से मुतालिक सिफारिशात जारी कर दी। बेहतियाती से पैदावार में 10 से 12% नुकसान का खदशा। काश्तकारों को मौसमी पेशगोई के मुताबिक कटाई के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बारिश की सूरत में कटाई रोकने और कटी हुई गंदम को फौरी ढांपने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक खलियान ऊंची जगह पर और इर्द गिर्द खाई बनाकर बनाएं। पाकिस्तान से आज़मीन कराम को लेकर पहली हज परवाज सऊदी अरब पहुंच गई। मदीना के शाह अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफीर ने आज़मीन हज का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान से 393 आज़मीन हज को लेकर कौमी एयरलाइन की पहली परवाज मदीना एयरपोर्ट पहुंची। मदीना एयरपोर्ट पर आज पाकिस्तान से 4 परवाजों के जरिए 900 आज़मीन हज पर पहुंचेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 88,380 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान से हुज्जाज कराम को विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने रवाना किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, रवा साल हज इंतजामात में बेहतरी का वाज़ेह फर्क नजर आएगा। इमिग्रेशन का पूरा अमल पाकिस्तान में किया जा रहा है ताकि हुज्जाज को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। लिबरल पार्टी ने कनाडा में इंतखाबात जीत लिए। हुक्मरान जमात चौथी बार हुकूमत बनाएगी। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी का जीत का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 167 और कंजर्वेटिव ने 146 नशिस्तें हासिल की। कैनेडियन वजीर आजम का जीत के बाद पहला खिताब। अमरीका पर शदीद तनकीद कर दी। कहा, डोनाल्ड ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौम को मुत्तहिद होकर चैलेंज से निपटना होगा। कैनेडियन शहरियों के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मार्क कार्नी को कनाडा का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। लिबरल पार्टी की कामयाबी पर पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात गर्मजोश और दोस्ताना है। मार्क कार्नी के साथ शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी पर फख्र है। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदी से भारत की गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर नई दिल्ली एयरपोर्ट की 510 परवाजों में ताखीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर आमद की 250 परवाजों में ताखीर हुई। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर परवाजों की आमद में ताखीर से खलल का इंडेक्स 4.6 तक पहुंच गया। दिल्ली एयरपोर्ट से रवानगी की परवाजों में औसत ताखीर 65 मिनट रिकॉर्ड। दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा अंदरून मुल्की परवाजों में ताखीर रिपोर्ट की गई। मैं मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भी चला रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और दबंग दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, दूसरी बार मुंतखब होने पर खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूं। दूसरी बार सदारत पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। हमारी इंतजामिया अब वफादार अफराद पर मुश्तमिल है। ट्रंप ने अदालती निज़ाम के साथ रवैये को भी पहले से ज्यादा जारहाना करार दे दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। हीट वेव की शदीद लहर जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में 30 अप्रैल तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा।
लाहौर, सरगोदा और मुल्तान में भी सूरज आग बरसाएगा। इस्लामाबाद और गिरदनवा भी शदीद गर्मी की जद में रहेंगे। महकमा मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची के बाद अब लाहौर में PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। एक दिन की छुट्टी के बाद आज फिर होगी चौकों और छक्कों की बरसात। रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। बूम बूम आफरीदी का खेल के मैदान के बाद कारोबारी दुनिया में कदम। शाहिद आफरीदी ने दुबई में नई रेस्टोरेंट चेन का इफ्तिताह कर दिया। रेस्टोरेंट पाकिस्तानी खानों का एक मुनफरिद जायका पेश करेगा। इफ्तिताही तकरीब में शाहिद आफरीदी से मदाहों की मुलाकात। साबिक कप्तान ने कहा, चाहता हूँ दुनिया भर में पाकिस्तानी खानों की सकाफत को फरोग मिले। रेस्टोरेंट का दायरा मजीद मुल्कों तक बढ़ाया जाएगा। असल नाम मेहर बानो है। अदाकारा और मेजबान जुगन काजिम का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, शोबिज में कदम रखते वक्त जुगन का नाम दिया गया। इब्तदाई तौर पर पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में यही मेरी शनाख्त बन गया। बास फैसले इंसान के इख्तियार से बाहर होते हैं, जैसे नाम की तब्दीली। अदाकारा ने मौजूदा रवैयों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आजकल छोटे बड़े का अदब कम होता जा रहा है। छोटे जुगन आंटी या जुगन आपी कहकर पुकारें तो खुशी होगी। पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी का असर फन और फनकारों पर भी पड़ने लगा। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म सरदार जी 3 से अलहदगी का इम्कान। हानिया आमिर की जगह कोई और अदाकारा को सरदार जी 3 में शामिल किए जाने का इम्कान। फिल्म की शूटिंग हाल ही में बरतानिया में मुकम्मल हुई। प्रोडक्शन टीम की जानिब से ताहाल फैसले से मुतालिक कोई वजाहत नहीं की गई। भारत से बड़े कमर्शियल की ऑफर ठुकरा दी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा सबा फैसल का तहलका खेज इंकशाफ। सबा फैसल ने कहा, मुझे भारत के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। खास तौर पर मौजूदा हालात में हमें अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारी पहचान और शनाख्त ये मुल्क है। हम अपने तन मन धन के साथ पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय हलकों की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और इल्जामात देखकर अफसोस होता है। और मां बनने का सफर जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती आजमाइश करार। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का पॉडकास्ट में एतराफ। कहती हैं, काम करने वाली मां के तौर पर उन्हें शदीद दबाव और वक्त की तंगी का सामना था। बच्चे की ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर उन पर मुनहसर थी। माँ को बच्चे की देखभाल में ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। माँ का किरदार हमेशा बाप के मुकाबले में ज्यादा तकाजा करने वाला और मेहनत तलब होता है।